आज हम करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 27। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 एक्सरसाइज बुक्स एंड 3 पेंसिल्स इज ₹17 एंड द कॉस्ट ऑफ 3 एक्सरसाइज बुक्स एंड 4 पेंसिल्स इज ₹24। फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एल्जेब्रिकली। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीसी ईयर 2016 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि आपकी 2 एक्सरसाइज बुक्स और 3 पेंसिल्स हैं, उनकी कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है? ₹17। फर्दर आपकी 3 एक्सरसाइज बुक्स हैं और 4 पेंसिल्स हैं, उनकी कॉस्ट आपको कितनी दे रखी है? ₹24। हमें क्या करना है? हमें इस प्रॉब्लम को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब होता है कि जो सिचुएशन आपको दी गई है उसे आप इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, यानी एक्स और वाई वेरिएबल्स की फॉर्म में। अब मन में सवाल आता है कि मैम ये एक्स और वाई हम कैसे मानेंगे? देखिए, काफी ज्यादा आसान है। कैसे? कि आपको जिस भी सिचुएशन में जो टर्म्स दे रखी है उन टर्म्स को ही आपको क्या करना होता है? लेट करना होता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या कह रखा है? आपको कह रखा है कि एक्सरसाइज बुक्स हैं, उनकी कॉस्ट, और आपकी जो पेंसिल्स है उनकी कॉस्ट, इसके बारे में आपसे बात की हुई है, तो हम उन्हें ही क्या करेंगे? लेट करेंगे। कैसे? हम मानेंगे कि आपकी एक एक्सरसाइज बुक है, उसकी कॉस्ट कितनी है? ₹X। फर्दर हम मानेंगे कि आपकी एक पेंसिल है, उसकी कॉस्ट आपकी कितनी है? ₹Y। फिर जो भी आपको डेटा दिया गया है उस डेटा के हिसाब से हम यहाँ क्या करेंगे? हमारी इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा हमारा आंसर। हमने लिखा आंसर, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि हम लेट करेंगे आपकी 1 एक्सरसाइज बुक की कॉस्ट को ₹X। तो हम लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 एक्सरसाइज बुक। एक एक्सरसाइज बुक है, उसकी कॉस्ट को आपने क्या लेट किया है? आपका ₹X। फर्दर अभी हमने डिस्कस किया कि हम एक पेंसिल के कॉस्ट को क्या लेट करेंगे? हम लेट करेंगे ₹Y। तो चलिए इसे लिखते हैं। हमने लिखा एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। एक पेंसिल की जो कॉस्ट है आपने उसे क्या लेट किया? आपने लेट किया ₹Y। अब बस हम क्या करेंगे? जो आपने लेट किया है उसे इन इक्वेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? चलिए पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। आपसे कहा गया था द कॉस्ट ऑफ 2 एक्सरसाइज बुक्स एंड 3 पेंसिल्स इज ₹17। क्या? 2 एक्सरसाइज बुक्स एंड 3 पेंसिल्स, उनकी आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? ₹17। इसे हम क्या करते हैं? इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? देखिए, आपकी कितनी एक्सरसाइज बुक्स हैं? 2। उनकी कॉस्ट के बारे में आपसे बात करनी है। देखिए, एक एक्सरसाइज बुक की कॉस्ट को आपने क्या लेट किया था? ₹X। तो आपकी जो 2 एक्सरसाइज बुक्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 2X। सिमिलरली आपने लेट किया था एक पेंसिल, उसकी कॉस्ट कितनी है आपकी? ₹Y। तो आपकी जो 3 पेंसिल्स हैं उनकी कॉस्ट यहाँ कितनी हो जाएगी? 3Y। कैसे? यूनिटरी मेथड। जैसे लेट्स से कि आपने बचपन में यूनिटरी मेथड जो पढ़ा है वहां पे कैसे सिखाया जाता है हमें कि आपके पास एक मार्बल है, एक मार्बल की जो कॉस्ट है वो आपको कितनी दे रखी है? ₹10। सो आपके पास अगर ऐसे 5 मार्बल्स हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? हम कहते हैं वो कितनी है? ₹50। कैसे? जो आपको पर यूनिट के लिए डेट दे रखी है या जो रेट आपको दे रखी है उस रेट को आप जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज की बुक आपने क्या लेट करी? ₹X। एक पेंसिल की कॉस्ट आपने क्या लेट करी? ₹Y। सो 2 एक्सरसाइज बुक की कॉस्ट हो जाएगी 2X। 3 पेंसिल्स की जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 3Y। चलिए इसे लिखते हैं। तो आगे हमने लिखा देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशंस है वो कैसे बनेंगे। 2 एक्सरसाइज बुक्स एंड 3 पेंसिल्स, उनकी कॉस्ट है ₹17। एक एक्सरसाइज बुक की कॉस्ट अगर ₹X है तो 2 एक्सरसाइज बुक की कॉस्ट हो जाएगी 2X। सिमिलरली अगर एक पेंसिल की कॉस्ट ₹Y है तो 3 पेंसिल्स की जो कॉस्ट है वो हो जाएगी 3Y। इनकी टोटल कॉस्ट यानी इनकी जो आपकी कॉस्ट है उन्हें क्या करना है? आपको ऐड करना है। वो आपको दी गई है ₹17। कितनी दी गई है आपको? ₹17। फर्दर अब हम जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो हम आगे जो आपको डेटा दिया गया उसे पढ़ के बनाएंगे। कैसे? द कॉस्ट ऑफ 3 एक्सरसाइज बुक्स एंड
4 pencils is ₹24। आपसे क्या कहा गया है कि 3 एक्सरसाइज बुक्स है। अगर एक एक्सरसाइज बुक की कॉस्ट x रुपीज है, सो 3 एक्सरसाइज बुक की जो कॉस्ट है वो हमारे कितनी होती है 3x। सिमिलरली 4 पेंसिल्स है, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट y रुपीज है तो 4 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 4y। इसकी टोटल कॉस्ट का क्या मतलब होता है, टोटल का मतलब होता है ऐड करना, तो बीच में हमने लगाया प्लस। ये आपको कितनी दे रखी है, ये आपको दी गई है 24 रुपीज, तो हमने यहाँ क्या लिखा 24, और ये बन गई हमारी दोनों इक्वेशन। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे, आपसे कहा गया था एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है या इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। हमारे यहाँ दोनों इक्वेशन बन चुकी है, जिनमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 17, एंड हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24। ये हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।